खबर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की बड़ी कामयाबी, पहली मेड इन इंडिया चिप तैयार। अश्विनी वैष्णव ने कहा गर्व का पल है ये। मेड इन इंडिया चिप का नाम विक्रम 32। उनका अभिनंदन करें। और स्मृति चिन्ह में है विक्रम 32 बिट प्रोसेसर। ये चिप इसरो और सेमीकंडक्टर लैब में तैयार किया। सबसे बड़ा धमाका किया है और इसरो ने अनवेल किया है अपना पहला इंडिजिनस डीप स्पेस माइक्रो चिप विक्रम 3201। ये सिर्फ चिप नहीं बल्कि ये एक ऐलान भी है कि भारत अब सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया और अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज देने वाला। इंडिया का सारा जो फोकस है ना, दैट इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब। ये समझे जरा, ये कर क्या रहे हैं। दैट्स वेयर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू इन्वेस्ट। क्या करेंगे आपको पता है, मैंने कहा था कि इंडिया एंड यूएई ऑलरेडी वर्किंग कि हाउ टू गेट दिस सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। चिप मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की जाए। द वर्ल्ड बिलीव्स इन इंडिया and the world is ready to build the semiconductor future with India. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत को सेमीकंडक्टर चिप के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 32 को तैयार कर लिया है, जिसको अनवेल किया गया है। यह देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे जैसे अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों ने मिलकर भारत का पहला स्वदेशी प्रोसेसर तैयार किया है। इसे शक्ति आईआईटी मद्रास और मूसिक आईआईटी बॉम्बे नाम से विकसित किया गया। इन दोनों ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग होने लायक माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन किए हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक तरह का दिमाग है जो कंप्यूटर, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, रक्षा उपकरणों, स्मार्ट डिवाइस और यहाँ तक कि घरेलू उपकरणों में इस्तेमाल होता है। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर आने वाले समय में न केवल उच्च तकनीकी आत्मनिर्भरता का आधार बनेगा, बल्कि रक्षा, ऑटोमोबाइल, स्मार्ट डिवाइस और शिक्षा से लेकर सुपर कंप्यूटिंग तक हर क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। साथ ही सरकार की सेमीकंडक्टर मिशन और पीएलआई योजनाएं इस दिशा को और गति देंगी। ये कदम भविष्य में भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनाने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने हैं। भारत ने एक बार फिर से बड़ा धमाका किया है और इसरो ने अनवेल किया है अपना पहला इंडिजिनस डीप स्पेस माइक्रो चिप विक्रम 3201। ये सिर्फ चिप नहीं बल्कि ये एक ऐलान भी है कि भारत अब सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया और अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज देने वाला है। और सवाल ये भी है कि आत्मनिर्भर भारत में जो असली जो हीरा है वो क्या ये चिप और ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो बन पाएगा, और इसको हम आगे आज की चर्चा में शामिल करेंगे। बहुत बड़ा ये अपडेट है हमारे लिए और हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, विक्रम 3201 कितना बड़ा ये मोमेंट भारत के लिए है, टेक्नोलॉजी का कहें इससे या फिर डायरेक्ट जियोपॉलिटिकल जो पूरे वो हैं उस खेल में कितने बदलाव ये ला सकता है भारत के लिए? देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये हमारे जो सेमी प्रोसेसर्स है, ये 32 बिट प्रोसेसर्स है विक्रम 3201, जो भारत का सबसे पहला इंडिजिनस चिप है, उसको उसका अनावरण किया था। और उन्होंने बोल दिया है कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स है ये डिजिटल डायमंड है। अब इसका मतलब क्या है, डिजिटल डायमंड क्यों होता है? क्योंकि ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं आज सब जगह ये यूज होते हैं, भले ही आपके सैटेलाइट्स में हो, भले ही आपके डिफेंस में हो या आपके कंपोनेंट्स में हो, हर जगह माइक्रो प्रोसेसर्स यूज किया जाता है। और भारत ने आज 118 जो मिलीमीटर्स होता है वो उसका जो ये प्रोसेसर आज उन्होंने डेवलप कर लिया है। इसको डेवलप किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसका जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है चंडीगढ़ में। देखिए, इसका नाम भी रखा गया विक्रम 3201, जो भारत के जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके ऊपर एक तरह से उनको ट्रिब्यूट या श्रद्धांजलि दी गई है।
भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा एक तरह से डेवलपमेंट है और अचीवमेंट है। और इसकी जो मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी जो परिकल्पना की थी, ये 3 या 4 साल पहले इन्होंने कर दिया था, जब इन्होंने सेमीकंडक्टर इंडिया विजन लॉन्च किया था। उस समय धोलेरा जो आइडेंटिफाई किया गया था, जो गुजरात के अहमदाबाद के पास है, उसको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाया जा रहा है। और आज की देखिए सेमीकंडक्टर्स में 3 चीजें होती है। एक तो चीज होती है कि फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग करने का एक होता है। सेकेंड आपको करना पड़ता है कि इसके लिए फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग के बाद आपको इसकी डिजाइनिंग भी करने की जरूरत होती है। और थर्ड, आपको एक रिजर्व टैलेंट पूल भी रखने की जरूरत है। इसके लिए आपको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। अभी भारत के अंदर कम से कम 3 या 4 फैब प्लांट्स बन रहे हैं। वो गुजरात में बन रहे हैं, तेलंगाना में बन रहे हैं और फिर शायद ओडिशा में बन रहे हैं। और एक तरह से देश में पूरे देश में कम से कम अभी 10 ऐसी फैसिलिटीज खुलती जा रही है। बताया जाता है कि भारत ने इसके लिए जो पहले था 86,000 करोड़ का 76,000 करोड़ का उन्होंने एलोकेशन किया पीएलआई स्कीम में। एडिशनल उन्होंने